हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगी कुल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी बड़े से बड़े नंबर का। स्क्रीन पर आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 की पावर 793 डिवाइड बाय 5 कितने बड़े डिजिट्स हैं, लेकिन चुटकियों में आप इसका आंसर दे देंगे। आंसर 2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 2 की पावर 91 92 फिर 93 डिवाइड बाय 6। चुटकियों में आंसर 2 की पावर अगर इवन है तो 4, 2 की पावर अगर ऑड है और डिवाइड बाय 6 तो आंसर 2। पता लगाने के लिए पूरी वीडियो देखें, ध्यान से देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चनों तक बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे रिमाइंडर निकालना है 5 डिवाइड बाय 2 का। मतलब क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, एक रिमाइंडर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं 5 की पावर 40 का रिमाइंडर निकालो, अब क्या करोगे? तो इसमें भी क्या है, जब एक एक 5 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अगर मैं इसकी पावर 40 कर दूं तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। सिंपल। हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे। देखो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मैं 3 5 को करके देख लेता हूँ, डिवाइड बाई 2। मैंने बोला रिमाइंडर एक ही आएगा। कैसे? 125 को डिवाइड करना 2 से, 2 6 ज़ा 12, अगेन 5 आ गया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया मेरा? 1 आ गया। आर इज इक्वल टू 1। सिंपल। तो मतलब कि एक बार जो रिमाइंडर आ गया उसकी पावर चाहे कुछ भी हो जाए, हम डायरेक्ट उससे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अब क्वेश्चन होता है 7 डिवाइड बाय 4, तो क्या करते? तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई 7 की पावर 12 कर लो। 7 डिवाइड बाई की पावर 12 डिवाइड बाई 4, तो क्या करते? 3 की पावर 12। अब क्या इसको सॉल्व करने बैठते? नहीं। तो इस बड़ी पावर को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही सब हमें देखना है आगे क्वेश्चनों में। और जो हमारी ट्रिक्स हैं उनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ और समझेंगे क्वेश्चन करने से पहले। देखिए, अब बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर है, ये हमारा नंबर है, इसकी पावर दो तरह की पावर हो सकती है, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। बस यही दो ऑप्शन है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ इसके नेक्स्ट नंबर से, जैसे कि 5 की पावर 30 डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? देखिए, 5 की पावर डिवाइड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, ये माइनस किया तो -1, रिमाइंडर क्या आया मेरा? -1। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि -1 की पावर 30, तो मेरा आर क्या आ गया? -1। सॉरी, मेरा आर क्या आ गया यहाँ पर? 1। नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो हमारा आर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहीं अगर 5 की पावर 29 होती और डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर होती, यानी कि डिवाइड बाय 6 होती, तो रिमाइंडर क्या था? वही -1, इसकी पावर 29, तो मेरा आर क्या आ जाता है यहाँ पर? -1। अब आर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो आर यहाँ क्या हो जाता मेरा? 5। अब यही चीज़ अगर प्रीवियस नंबर के साथ होती तो, जैसे 5 की पावर, ये मैं इसको ले लेता हूँ 95 डिवाइड बाय 4, तब पावर क्या होती? यहाँ रिमाइंडर क्या बनता? 1। और 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। क्या है? कोई भी नंबर है, उसकी पावर इवन है, डिवाइड बाय वो नेक्स्ट नंबर है, आर हमेशा क्या आएगा? 1। और कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर ऑड है और वो डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर है, तो आर क्या आएगा? -1। अब आर -1 होता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर
-1। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर इवन था तो इवन के केस में क्या है, अगर नंबर है उसकी पावर इवन हो या ऑड हो और वो डिवाइड बाय प्रीवियस नंबर है तो r इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसी पे सारे क्वेश्चन हैं। एक दो चीज़ और आएंगी बीच में, वो हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो इनको थोड़ा जल्दी करते हैं। कंसेप्ट आपने समझ लिया डायरेक्ट, r इज इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर प्रीवियस नंबर पावर इवन, नंबर नेक्स्ट नंबर पावर इवन, r इज इक्वल टू 1। फिर भी समझना है तो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। जैसे -1 की पावर 50 आया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर अगर इवन है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो मेरा r क्या आ गया यहाँ पर, 1। इसे देखिए, ये भी वही है। जैसे ये नंबर है, इसका तो क्या आएगा हमें पता ही है कि -1 की पावर इवन, तो यहाँ तो डायरेक्ट 1 आ गया, और प्लस 14 डिवाइड बाय 15, 14 प्लस 1 15, और 15 डिवाइड बाय 15 कंप्लीट डिविजिबल है, सो r हमारा क्या आ जाएगा, 0। ये छोटा लेकिन बहुत ही काम का कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी कुछ नंबर ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा है तो हमें बस एक बार रिमाइंडर निकालना है और बाकी का जो है उसमें वही रहेगा। इसको देखते हैं। 8, यहाँ पर शायद पावर लिखना रह गया है, इसको पावर को ठीक कर लेते हैं। ये 8 की पावर कुछ भी ले लेते हैं हम, सपोज कर लिए मैंने ले लिया 83 ले लिया, ठीक है। 8 की पावर अगर 83 है डिवाइड बाय ये 9 है, तो इसका तो मुझे पता है कि क्या क्या आएगा मेरा। सिंपल है, इसमें तो -1 क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, और -2। अब ये अगेन क्या है, डिवाइड बाय 9 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -3। सो मेरा r क्या आ जाएगा यहाँ पर, r इज इक्वल टू -3। अब माइनस तो रिमाइंडर है नहीं, सो r इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन से ही थोड़ा मिलता जुलता है। देखिए इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ मुझे पता है कि प्रीवियस नंबर और पावर इवन, तो डायरेक्ट रिमाइंडर 1, और प्लस में क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 3, तो मेरा r क्या आ गया यहाँ पे 3। अगला देखते हैं। ये देखिए अगेन प्रीवियस नंबर पावर इवन, तो इसका रिमाइंडर तो क्या आ जाएगा 1, प्लस प्रीवियस नंबर, और यहाँ पे डिवीजन और डिविजिबिलिटी किसके साथ है, प्रीवियस नंबर और पावर इवन, तो ये डायरेक्ट 1 आ जाएगा। सो मेरा r क्या आ गया यहाँ पे 2। अगला भी देखिए, 2 की पावर 83। अब 2 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है पावर में जो 6 के नियर बाय आ रहा हो, या हो सकता है बहुत दूर आए। तो देखिए इसमें क्या है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 82 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। ये क्वेश्चन बाकी सबसे अलग है, तो इसको थोड़ा आप इम्पोर्टेंट समझ के करें। करने बैठेंगे तो वरना बहुत देर लगेगी, बट ये मेथड अगर समझ आ गया तो इससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे, फिर चाहे यहाँ पर 6 हो 15 हो 18 हो कुछ भी हो। अब देखिए 2 की पावर 82 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ये मैंने इसको 2 से 2 को कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 82 डिवाइड बाय 3, ये प्रीवियस नंबर ये नेक्स्ट नंबर पावर इवन, तो r क्या आ गया मेरा यहाँ पर 1। बट जो यहाँ याद रखने की चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पर 2 को कट किया था, तो जब 2 को कट किया था तो अब हमें उस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, सो r इज इक्वल टू 2। ये बहुत ही जो याद रखने की चीज़ है कि जो एक बार कट होगा वो लास्ट में जाके मल्टीप्लाई भी होगा। अगर ये नहीं किया तो क्वेश्चन पूरा गलत। इसको आप फिर से मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक चाहिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे 2 की पावर 1 है
डिवाइड बाय 6 किया तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा 2। 2 की पावर 2 है, उसको 6 से डिवाइड किया तो 4 डिवाइड बाय 6, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर 4। ये एक मिनट, ये हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 4। इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 3 को डिवाइड करूँ 6 से तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर। 2 की पावर 4 को करूँ अगर 6 से डिवाइड तो क्या आएगा 4 रिमाइंडर। मतलब एक सीरीज चल रही है क्या, 2 की पावर अगर ऑड है उसको 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। 2 की पावर इवन है, उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। तो ये यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखने में जो कि बहुत बड़ा है, इसमें क्या है 2 की पावर 91 है, फिर 92 है, 93 है। अब ये कैसे पता लगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। देखिए बड़े से बड़ा नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड हो इवन हो वो नंबर फाइनली क्या बन जाता है इवन। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसमें 4 डिजिट ऑड है, एक डिजिट इवन है, लेकिन जब मैं सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा इवन। 5 तिये 15 दूनी 30 सत्ते 210, देखिए क्या आया इवन। तो इसी तरह ये भी मेरा क्या हो जाएगा इवन। इट मीन्स ये इवन हुआ तो 2 की पावर इवन डिवाइड बाय 6 आर क्या आ जाएगा मेरा 4। तो यही मेरा क्या होगा इसमें आंसर। बस हमें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ ये थी इसमें कि 2 की पावर अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर 2 है, 2 की पावर इवन है डिवाइड बाय 6 है तो हमारा रिमाइंडर क्या है 4। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बस ये याद रखना है और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने 8th क्वेश्चन किया था आई गेस। देखिए 2 की पावर 84 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, डिवाइड बाय 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ये 2 से 2 कट हो गया। इसको अगेन मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 इंटू में 42 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी इवन। -1 की पावर देखिए 4 की पावर 42 डिवाइड बाय 5, प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म पावर इवन, तो हमारा r क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू हमारा 1। बट r भैया 1 कैसे हो जाएगा, हमने तो यहाँ ऊपर 2 कट किया था ना, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r हमारा क्या आ जाएगा 2। सिंपल। अगला देखते हैं। अब तक हमारे लगभग सब क्वेश्चन थे 2 और 2 के मल्टीपल, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है 3 की पावर 85 और डिवाइड बाय 5। हमें हर बार क्वेश्चन में ट्राई करना है कि किसी तरह रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए। अब देखिए 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 3 3 9 27 81, और 5 इंटू 16 क्या होता है 80। इसका मतलब नियर बाय आ गया ये हमारा 1 रिमाइंडर हमारा बन सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 21, ये मेरा क्या बन गया 84 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5। ये टर्म क्या बन जाएगी, ये देखिए ये टर्म क्या बन जाएगी हमारी 81 की पावर 21 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। 81 डिवाइड बाय 5 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, और 1 इंटू 3 3, सो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। बस किसी तरह से ये फाइंड करना है कि नियर बाय टर्म कैसे उससे कट होकर रिमाइंडर 1 देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक और चीज़ है जो हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर 3 की पावर 3 करता हूँ डिवाइड बाय 7 करता हूँ, 3 तिया 9 तिया 27 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर इज इक्वल टू -1। वहीं अगर 3 की पावर 6 होती और डिवाइड बाय 7 होता तो मेरा रिमाइंडर क्या आता 1।
इसका मतलब जो भी पावर -1 रिमाइंडर देगी उस पावर का अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, इवन। बस यही कंसेप्ट है। तो इसको हम क्वेश्चन को नेगेटिव में ना लेकर पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3 की हर एक पावर को 6 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर, देखिए ये आ गया 16, 6 कम, इसमें क्या है, ये 66 और 5 इंटू में, इसमें क्या आएगा 12 छिक 72, एक इसमें 2। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 7। अब ये देखिए फिर से पावर आ गई, जब तक पावर बड़ी आ रही है इसको छोटा करते जाओ, क्या दिक्कत है। 3 की पावर, इसको फिर से डिवाइड करो 6 से, क्या पावर रह जाएगी 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 7 ही रखो, 3 की पावर 3 इंटू 1, किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 3 की पावर 3 जब 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या था, हमने ऊपर निकाल के देख लिया था 3 के क्यूब को, तो -1 था, इंटू 1 है, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कुछ हमारा गलत है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर 3, तो इंटू 3, तो हमारा क्या आ गया -3। सो R इज इक्वल टू 7 - 3 विच इज़ 4। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट एक बार समझ आ जाए तो आप अच्छे से इसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको दोबारा से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है 7, ये सब पावर क्या हो जाएंगी 1 + 2 + 3 ऐड हो जाएंगी 100 तक, डिवाइड बाय 9। तो मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1 to 100 का सम क्या होता है 50 50 डिवाइड बाय 9। ये आप भी याद कर लीजिए, बाकी अगर आपको याद नहीं है तो हम देख लेते हैं कैसे निकलता है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 100 तक है, 100 × 101.2, सॉल्व कीजिए 50 50 आपका आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखिए इस केस में क्या है 7 की पावर 3 अगर मैं करूं और उसको डिवाइड करूं 9 से, तो ये क्या आ जाएगा 343 डिवाइड बाय 9, 27 38, तो ये मेरा R क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा। अब अच्छा चलिए ये आया है तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे 343 डिवाइड बाय मैं किससे कर रहा हूँ 9 से, तो रिमाइंडर कैसे पता लगेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। इनका सम कर लीजिए, 4 3 7 3 10, तो 10 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 1। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको बहुत काम आएगा आगे। ये देखिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार इसको हटा दें। ये देखिए अब तो 7 की पावर अगर मैं इसको 3 का मल्टीपल कर दूं तो ये क्या बचेगा मेरा यहाँ पे 3, इसको डिवाइड करके हमारा बचता है यहाँ पर, हमारा सपोज कीजिए कुछ भी x बच गया, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। अब देखिए 7 की पावर ये क्या था 343 डिवाइड बाय ये पावर x है डिवाइड बाय 9 है, 343 से रिमाइंडर क्या आया था 1, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या ही रहेगा 1। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएंगी, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को हो सके तो 2 बार 3 बार जब तक आप देखें, लेकिन एक ही बार में समझ आने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए ये थोड़ा उन सबसे अलग क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, तो आपको हो सकता है आगे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब देखिए इसमें क्या है, क्या रिमाइंडर बचता है 7, इसमें क्या बचेगा 7 की पावर 2, तो 49, और 49 से रिमाइंडर बचा 9, प्लस ये क्या था 343, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, प्लस इस केस में क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा।
अब 4 पावर तक ये रिमाइंडर्स आए, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो क्या बनेगा, 7 3 10 और 9 1 10, तो इनका सम क्या आ गया 20। पहली ही 4 टर्म को डिवाइड करने से 20 आया, जो कि 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो जब पहली टर्म्स पे हमारा जीरो रिमाइंडर आ गया, इफ 4 टर्म्स गिव r इज इक्वल टू 0, सो 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, ये अप टू 100 जो होगा डिवाइड बाय 10, ये भी हमें क्या देगा, r इज इक्वल टू 0। तो आप चेक करके देख सकते हैं जब भी एडिशन का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें कि हमें स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स से ही कहीं हमें 0 तो नहीं मिल रहा, हो सकता है 1 भी मिल जाए, तो जितनी टर्म्स पे 1 मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बना दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स आने लग जाएं तब क्या करेंगे, अब यूँ तो है नहीं हम इसको भी डिवाइड करने बैठेंगे। हमने एक चीज़ समझी कि जो भी रिमाइंडर आएगा हर बार रिमाइंडर उसी कॉन्टिन्यूटी में, उसी सीक्वेंस में रहेगा। जैसे अगर यहाँ पर 17 है तो 17 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, r इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि 2 रिमाइंडर आया और पावर कितनी है 793 डिवाइड बाय 5। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हमने बहुत स्टार्टिंग में हम भी बहुत क्वेश्चन करे हैं 2 के रिगार्डिंग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसको, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये 6 2 18 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 ये लिख सकता हूँ। इस केस में 2 की पावर 2 है 4, तो हमारा क्या बन जाएगा -1 रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो r इज इक्वल टू बनता तो क्या है -2। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हमारी गलत हो गई, ये देखते हैं, ये हमारा ये क्या है, 2 की पावर क्या था 2 4 और नेगेटिव रिमाइंडर के साथ इवन पावर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में 2 इंटू सॉरी ये 2 इंटू 1 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अलग, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे बट इसमें ऐसा मुश्किल जैसा कुछ है नहीं। देखिए 25 को 9 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 9 दूनी 18 7 25 7 आ गया। इस 7 की पावर क्या है 83, और ये 83 की पावर 84 है। जैसे अगर लिखा होता है 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के 2, तो इसका मतलब पावर क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई। बट अगर कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, इसका मतलब इस 3 की भी पावर क्या है 2। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, ये डिवाइड किससे हो रहा है 9 से। हमने पीछे पढ़ा था कि 7 की पावर 3 अगर डिवाइड बाय 9 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, जैसे 343 जिसके लिए हमने ट्रिक भी करी थी, तो हमारा r क्या आ रहा था 1। तो 3 पावर के साथ क्या आता है रिमाइंडर 1। ये जो पावर है हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन में। 83 की पावर 84 डिवाइड बाय 3। 3 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 3 पावर के साथ हमारा क्या बनता है 1। तो हमें बस ये देखना है कि ये जो पावर हैं कितनी पावर बचती हैं आफ्टर डिवाइडिंग बाय 3। तो इसको डिवाइड किया तो क्या बना हमारे पास 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो एक बचा 6, ये हमारा बचता है 84 के साथ -1 की पावर 84। तो हमारा r क्या आ जाएगा -1 की पावर अगर इवन है तो 1। ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, ये हमारा पावर का रिमाइंडर आया है। ठीक है, बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि ये पावर का रिमाइंडर है। बस इसमें अब क्या करना है, 7 की पावर क्या रिमाइंडर आया है 1, सो रिमाइंडर भी हमारा क्या हो जाएगा इसमें 7। ये लास्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अलग, इस क्वेश्चन को बेशक दोबारा देखें।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।